आज दफ्तर में काम बहुत था। सुहानी जल्द से जल्द काम निपटा रही थी, क्योंकि उसे भव्या को लेकर दशहरे के का मेला दिखाने भी जाना था। तभी चपरासी ने आकर कहा, मैडम, बहुत देर से एक साहब आपसे मिलने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उन्हें अंदर भेज दूं? भेज दो, कहकर सुहानी फिर फाइलों में व्यस्त हो गई। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? आवाज सुनकर सुहानी चौंक पड़ी। वह सोचने लगी, ओ, यह तो अभिषेक की आवाज लगती है। इतने सालों बाद यहाँ क्यों और कैसे आया है? हाँ, आइए। अपने दिल की तेज होती धड़कनों को काबू करते हुए सुहानी ने कहा। पर्दा खुला और आशा के अनुरूप ही अभिषेक दरवाजे से भीतर आया। जैसे ही उसकी नजर सुहानी पर पड़ी, वह चौंक पड़ा और हकलाते हुए बोला, सुहानी तुम? मेरा मतलब है मैडम सुहानी चौधरी, नगर आयुक्त। हाँ, मैं ही हूँ। कहिए, किस काम से आना हुआ? सुहानी ने अपने भीतर उमड़ रहे तूफान को संयत करते हुए शांत स्वर में पूछा। मैं अपनी जमीन पर एक अस्पताल बनवाना चाहता हूँ। उसकी फाइल आपके यहाँ जमा है। यदि अनुमति मिल जाती तो आपकी बड़ी कृपा होती। मैडम, अभिषेक ने मैडम शब्द पर खासा जोर दिया। अभी मैं जल्दी में हूँ, पहले सारे कागजात देख लूँ, जैसा होगा आपको मेरा स्टाफ सूचित करेगा। कहकर सुहानी अपनी कुर्सी से उठ खड़ी हुई। अभिषेक उठकर बाहर चला गया। सुहानी ड्राइवर को घर चलने को कह गाड़ी में बैठ गई। बैठते ही स्मृतियों ने उसे आ घेरा और वह यादों की गलियों में भटकने लगी। कॉलेज में कदम रखते ही उसका सामना अभिषेक से हुआ था। सुंदर सजीला अभिषेक शहर के एक नामी वकील का बेटा था। कॉलेज की हर लड़की अभिषेक की दीवानी थी और कक्षा में लड़कियों के बातचीत का टॉपिक भी अभिषेक ही हुआ करता था। सुहानी के माता पिता शिक्षण से जुड़े थे और वह मध्यम वर्गीय परिवार से थी। गोरा रंग, लंबे बाल और तीखे नैन नक्श सुहानी को खूबसूरत बनाते थे। वह पढ़ने में भी काफी अच्छी थी, इसलिए लड़कियों के बीच अभिषेक के प्रति दीवानगी देख वह हंस कर रह जाया करती थी। उसे अभिषेक जैसे लफंगे लड़के बिल्कुल भी पसंद न थे। कॉलेज आरंभ हुए लगभग 5 महीने बीतने को थे कि एक दिन कॉलेज के सभी विद्यार्थी शहर से थोड़ी दूर स्थित जलप्रपात पर पिकनिक के लिए गए। वहां दोस्तों की फरमाइश पर अभिषेक ने कई गीत सुनाए। सुहानी ने महसूस किया कि अभिषेक गीत गाते समय बार बार उसी की ओर देख रहा है। न जाने क्यों सुहानी को भी अभिषेक का उसे देखना अच्छा लगा। धीरे धीरे सुहानी अभिषेक की ओर खींचने लगी। शायद उसे इस बात का गर्व होने लगा कि जिस अभिषेक का पूरा कॉलेज दीवाना है, वह अभिषेक उसे चाहने लगा है। अब अभिषेक और सुहानी के प्रेम के बारे में सभी को पता था और कॉलेज की लड़कियां सुहानी की किस्मत से ईर्ष्या करने लगी थीं। फाइनल ईयर खत्म होने को था। परीक्षाओं से पहले एक दिन अभिषेक सुहानी को जिद करके अपने घर ले गया। उस समय अभिषेक के घरवाले किसी विवाह में शामिल होने के लिए बाहर गए हुए थे। अभिषेक ने मौके का फायदा उठाना चाहा था, परंतु सुहानी किसी तरह वहां से बचकर आ पाई थी। उसे वापस घर पहुंचकर अभिषेक से और स्वयं अपने आप से नफरत होने लगी। सुहानी सोचने लगी, आज तो अनर्थ ही हो जाता। गलती मेरी ही है। मैं ही अभिषेक की बातों और प्यार के झूठे खेल में आ गई। मैंने क्या सोचा था और वह कैसा निकला। फाइनल की परीक्षा देकर सुहानी दूसरे शहर चली गई और सिविल सर्विसेज की परीक्षा की तैयारी में जी जान से जुट गई। अथक परिश्रम और प्रबल इच्छाशक्ति से सुहानी ने सिविल सर्विसेज की परीक्षा उत्तीर्ण भी की कर ली थी। उस दिन के बाद सुहानी ने अभिषेक से अपने सारे संबंध तोड़ लिए। हालांकि अभिषेक ने सुहानी की सहेलियों के माध्यम से 1-2 बार संपर्क करने का प्रयास भी किया, परंतु सुहानी का तो जैसे प्यार से विश्वास ही उठ गया था। आज इतने सालों बाद भी सुहानी ने विवाह नहीं किया है। एकाएक गाड़ी रुकने के साथ ही सुहानी की तंद्रा टूटी। माँ ने दरवाजा खोला तो वे सुहानी का चेहरा पढ़कर बोली, क्या बात है, तू इतना परेशान क्यों दिख रही है? कुछ नहीं माँ, ऑफिस में ज्यादा काम था। भव्या कहाँ है? उसको आज मेला घुमाने का प्रॉमिस किया था मैंने। सुहानी माँ से पूछ बैठी। भव्या तो बहुत देर से सज सवर कर बैठी है तेरे इंतजार में। कुछ नहीं तो 10 बार पूछ चुकी है कि मम्मा कब आएंगी। बेटा, तू कब तक विवाह नहीं करेगी? ठीक है, तूने भव्या को अनाथ आश्रम से गोद लिया है, परंतु उसे भी तो पिता का प्यार चाहिए। और क्या तू नहीं चाहती कि तेरे अपने भी बच्चे हों? फिर लोग भी कैसी कैसी बातें करते हैं कि तू कुंवारी होकर एक बच्चे की माँ बन गई है। माँ ने हमेशा की तरह सुहानी को समझाने की चेष्टा की।
तब तक 4 साल छोटी सी प्यारी सी गोल मटोल भव्या वहां आ गई और सुहानी के गले में बाहें डाल दी। मम्मा, मैं कब से आपका वेट कर रही थी, मेला देखने चलो ना। रात को थक कर बिस्तर पर लेटी सुहानी की आंखों से नींद कोसों दूर थी। रह रह कर अभिषेक का चेहरा उसकी आंखों के सामने घूम रहा था। अभिषेक उसका पहला और आखिरी प्यार था। सुहानी सोचने लगी, पता नहीं अभिषेक ने विवाह किया होगा या नहीं। क्या पता वह भी अभी तक मुझे न भूल पाया हो। परंतु अगले ही क्षण उसका दिमाग उसकी भावनाओं पर हावी हो गया। यह कैसी मूर्खतापूर्ण बातें सोच रही हूँ मैं। अभिषेक का विवाह हुआ हो या नहीं, उससे मुझे क्या फर्क पड़ता है। अभिषेक ने अपनी दौलत के नशे में चूर होकर मेरे प्यार का अपमान किया। वह मुझे एक बेजान गुड़िया समझ मेरी भावनाओं से खेलता रहा। यह तो अच्छा हुआ कि सही समय पर मेरी आंखें खुल गई और मैं उसके चंगुल से बच निकली। क्या विवाह करना ही किसी नारी के जीवन का मकसद होना चाहिए? क्या पुरुष के बिना नारी संपूर्ण नहीं? आज मैं सशक्त हूँ तो मुझे दूसरी बच्चियों और महिलाओं को संबल प्रदान करना चाहिए। आखिर मैंने सिविल सेवा भी इसीलिए चुनी थी कि मैं समाज के उत्थान में अपना योगदान दे सकूं। मुझे भव्या को पढ़ा लिखा कर अच्छा नागरिक बनाना है और भव्या जैसी अन्य दूसरी बच्चियों का भी जीवन संवारना है। अब सुहानी के दिमाग की उछल पुथल शांत हो चुकी थी और वह सोच रही थी कि कल ही वह अभिषेक की फाइल पर उचित कार्रवाई कर अपने स्टाफ से अभिषेक को खबर भिजवा देगी, जिससे अभिषेक को फाइल के बहाने उसके ऑफिस में बार बार आने का अवसर न मिले। सुहानी के जीवन से भी रात के काले अंधेरे विदा ले रहे थे और एक नई भोर का आगमन हो रहा था। ऐसी ही और स्टोरीज़ के लिए प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।